नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक और असाधारण प्रसंग के साथ आपके YouTube चैनल धर्म टीका पर। भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों तथा साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। उनमें से ही एक है गर्ग वंश में बचकनु नामक महर्षि की पुत्री वाचकन्वी गार्गी। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही महान ज्ञानी थे। बृहदारण्यक उपनिषद दोनों के बीच हुए संवाद पर आधारित है। माना जाता है कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शास्त्रार्थ करवाते थे। एक बार के आयोजन में याज्ञवल्क्य जी को भी निमंत्रण मिला था। जनक ने शास्त्रार्थ विजेता के लिए सोने की मोहरे जड़ित 1000 गायों का दान देने की घोषणा कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि शास्त्रार्थ के लिए जो भी पधारे हैं उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी विजेता बनेगा वह इन गायों को ले जा सकता है। निर्णय लेना अति दुविधाजनक था, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो वह ज्ञानी कैसे कहलाए। ऐसी स्थिति में ऋषि याज्ञवल्क्य ने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी बुलाई गई थी। सबके पश्चात याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करने में उठी। दोनों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से कई प्रश्न किए। गार्गी ने पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं जो आपने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दे दिया है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे माँ, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता हूँ, परंतु इन गायों को देख करके मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। गार्गी ने कहा, आपको मोह हुआ, लेकिन यह इनाम प्राप्त करने का कोई योग्य कारण तो नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर आप इनके संतोषजनक जवाब दे पाएँ तो आप इन गायों को ले जा सकते हैं। सभी ने गार्गी को आज्ञा दे दी। गार्गी का प्रश्न था, हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल जाता है, तो यह जल किसमें जाकर के मिल जाता है। गार्गी का पहला प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन याज्ञवल्क्य प्रश्न में उलझकर क्रोधित हो गए। बाद में उन्होंने आराम से और ठीक ही कह दिया कि जल अनंत वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछ लिया कि वायु किसमें जाकर मिल जाती है। याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, अंतरिक्ष लोक में। परंतु गार्गी याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गई और इस तरह गंधर्वलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। अंत में गार्गी ने वही प्रश्न पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किसमें जाकर मिल जाता है। इस पर गार्गी पर क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हारा मस्तक फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिससे पता होता है कि कब बोलना और कब चुप रहना है। गार्गी अच्छी वक्ता थी, इसलिए क्रोधित याज्ञवल्क्य की फटकार चुपचाप सुनती रही। दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अपनी जीत की कील ठोक दी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यानी कि याज्ञवल्क्य जी से 2 प्रश्न पूछने थे, तो उन्होंने बड़ी ही लाजवाब भूमिका बांधी। गार्गी ने पूछा, ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने एक साथ 2 अचूक बाणों को धनुष पर चढ़ाकर अपने दुश्मन पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। गार्गी बड़े ही आक्रामक मूड में आ गई। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, पूछो। गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है
और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत हैं? गार्गी का पहला प्रश्न अंतरिक्ष और दूसरा प्रश्न समय के बारे में था। अंतरिक्ष और समय के बाहर भी कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए गार्गी ने बाण की तरह पहने इन दो प्रश्नों के जरिए यह पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य ने कहा एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था अक्षर तत्व के अधीन। इस बार याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया। इस बार गार्गी अपने प्रश्नों के जवाब से इतनी प्रभावित हुई कि जनक की सभा में उसने याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मनिष्ठ मान लिया। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की तो सभी ने माना कि गार्गी में जरा भी अहंकार नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभी से विदा ली। गार्गी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क्य को हराना नहीं था। जैसे कि पहले ही कहा गया है, गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी, तो वे सभी प्रश्नों के जवाब जानती थी। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण विद्यारण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, विद्यारण्यक उपनिषद क्यों रचा गया, इस विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।